सर हाँ ठीक सर इसका इलाज कराया जाए, लेकिन अब तक इलाज कराने से उन्होंने मना कर दिया। इलाज नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ इसका इलाज का इलाज हम लेके कहाँ जाएँ? वो साहब उल्टे ही कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सीपी से बात करेंगे, तुम्हें सज़ा दिला देंगे, तब इसका इलाज करेंगे। बताओ हम इसको लेकर कहाँ जाएँ? उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कोरोना काल के दौरान अस्पतालों और शमशानों में लाशों का अंबार देखकर हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने सरकार के मिसमैनेजमेंट पर चिट्ठियां तक लिख दी थी, लेकिन समय आया और ब्रजेश पाठक पर भी भगवा रंग चढ़ा और जीतकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के फेवरेट बन गए और उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन गए। कुर्सी संभालते ही मानो नायक फिल्म के शिवाजीराव गायकवाड़ और बाजीराव सिंघम की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर गई। साहब जहां जाते कैमरा उन्हें फॉलो करता, कभी वार्ड बॉय तो कभी डॉक्टर तो कभी सीएमएस, सबको डांटते डपटते स्वास्थ्य मंत्री जी सूबे के अस्पतालों की खाक छानते रहे। और नतीजा क्या निकला ये भी बताएंगे, दिल थाम कर बैठिएगा। यूपी के अस्पतालों की हालत ये है कि इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर की जगह जमीन पर एक्सीडेंट पेशेंट को फेंक दिया जाता है और कुत्ते उसका खून चाटते हैं। सही तो है कि पुलिस, नेता, महंगाई और दवाई के बाद जो खून शरीर में बचता है वो कुत्ते चाटने लायक ही है। गरीब जाए तो जाए कहाँ? अब अस्पतालों के हालात ये हैं कि सीएमओ रैंक के अधिकारी गुंडाई पर उतर आए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। रख रहा हूँ नियम कानून मान मर्यादा ताक पर और दिखा रहा हूँ शिवाजीराव जैसे हेल्थ मिनिस्टर को ठेंगा, जो करना है कर लो। तो हुआ ये कि सुरेश नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी देने के बहाने एक शख्स कानपुर से दिल्ली उठाकर ले गया, फिर उसे इंजेक्शन देकर अंधा कर दिया और भीख मांगने के लिए बिठा दिया। सुरेश की हालत ऐसी हो गई कि उसे आंख से दिखाई नहीं देता और पूरा बदन सड़ गया है। सुरेश का कहना है कि 70,000 देकर जिस महिला ने उसे भीख मंगवाने के लिए खरीदा था, उस महिला ने इस पर तरस खाकर इसे छोड़ दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने सुरेश की हालत देखते हुए शिकायत दर्ज की और उसे मेडिकल टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए काशीराम अस्पताल भेज दिया। पुलिस का आरोप है कि काशीराम अस्पताल में मामूली दवाई पट्टी करने के बाद उन्होंने शख्स का इलाज मेडिकल बोर्ड बनाकर करने की सलाह दी, ताकि पता चल सके कि सुरेश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। काशीराम अस्पताल ने सुरेश को हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। अब दरोगा राम आसरे का कहना है कि पहले तो सीएमओ ने देर की, फिर वहां गैजेटेड ऑफिसर से लेटर लाओ। जब लेटर ले आए तो घंटों मरीज के साथ इंतजार करवाया, लेकिन इलाज नहीं किया। ऊपर से ये तक धमकी दे दी कि कमिश्नर से कहकर सजा दिलवाऊंगा। भाई वाह, इसे ही कहते हैं कि धड़ लिए बंदूक तो बन गए हवलदार। इनका थाने पे एक मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा अपराध संख्या 763/2022, धारा 325, 326, 328, 342, 370 IPC। अब मैं चूंकि हमको मुकदमे की विवेचना हुई है तो ये काफ़ी चोटिल हैं, काफ़ी इनको तकलीफ है, तो हमने कल ही इनको, जैसे ही इनको सूचना दिया, कल ही इनको इलाज के लिए यहाँ काशीराम अस्पताल भेजा गया। तो काशीराम अस्पताल ने इनको एक जो फर्स्ट एड इनका करके इनको एक मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इनका गहराई से इलाज कराने हेतु उन्होंने एडवाइस दिया था। अब उस एडवाइस के क्रम में इनको पहले हैलट लेके गया हमारा सिपाही, हम भी साथ साथ में रहते हैं। हैलट वालों ने मना कर दिया, कह रहा सीएमओ साहब से ऑर्डर करवा के आओ तब इलाज होगा। सीएमओ साहब के पास हम लोग पिछले 3 घंटे 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सीएमओ साहब डांट रहे हैं। कुछ निवेदन, कुछ अनुरोध, पहले तो इनको पत्र दिया गया विवेचक की हैसियत से, सर इसका जो है एक मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इसका एक गहराई से इसका एक इलाज कराया जाए और जो भी इसकी रिपोर्ट है रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया है किसी गैजेटेड अधिकारी से पहले लिखवा के लाओ। फिर मुझे श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिण के समझ जाना पड़ा, उनको पूरी बातें बताई तो सब ने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर की एक प्रति सीएमओ साहब के कार्यालय में प्राप्त कराई गई। उसके बावजूद भी 2 घंटे हो गए, कोई अच्छा रिस्पांस सीएमओ साहब की तरफ से नहीं मिला। उल्टे डांट डपट रहे हैं हमको, कह रहे हैं सीपी सर से बात करेंगे, लेकिन हमारे अनुरोध को किसी ने स्वीकार नहीं। दरोगा साहब के आरोपों पर जब हम सीएमओ साहब से पक्ष लेने उनके पास पहुंचे तो साहब छटपटाते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। सवाल पूछने वालों को देखकर गेहूंमन सांप की तरह फूंक रहे हैं। अच्छा हुआ कि भगवान ने आंखों से खाने की ताकत नहीं दी, वरना हमारे संवाददाता रंजय सिंह सीएमओ साहब का निवाला बन गए होते। तस्करी का मामला है, उसमें मरीज को भर्ती नहीं करवा रहे हैं, क्या मामला है सीएमओ साहब? मानव तस्करी का एक मामला है, उसमें जो है भर्ती नहीं कर रहे मरीज को, क्या मामला है? कल रात से मरीज भटक रहा है, क्या मामला है सर? कल रात से मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है, क्या मामला है सर?
हालांकि इस मामले पर पीड़ित सुरेश का कहना है कि बेकार बचकर आ गया, बेहतर होता कि मर ही गया होता। एक तो ऐसी हालत, ऊपर से इलाज के लिए यहाँ से वहाँ भटकना बहुत तकलीफदायक है। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जहाँ पे ये तुम्हारे साथ ये घटना हुआ? बहुत आदमी है। कितने लोग, कुछ अंदाजा 1000 तक बस्ती होगी है? बस्ती है पूरा। कितने बच्चे और फंसे हैं वहाँ पे? अक्षर दिखाई नहीं तो क्या दे, कुछ अंदाजा कितने लोग बता रहा, जो ही बता रहा। कुछ अंदाजा है बेटा कितने लोग नहीं, वो तो सुनते हैं कुछ आदमी बहुत है, विकलांग है कुछ लोग, बहुत आदमी है उसमें। कितने, मतलब 10, 20, 50, 100 लोग कितने होंगे? ज़्यादा ही होंगे सर। ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, तो तुम कितने दिनों से थे वहाँ पे? हाँ 10 महीना थे। हैं? 10 महीना 13 महीना 10 महीना 10-5 महीना। अच्छा हालत पूरा खराब कर दिया और क्या करे। अच्छा कमाते कितने ने चौरास कमाते दुकान ढूंढ के। हाँ ये 100 देखिए क्या हो गया। अच्छा, इलाज कराने को भी नहीं हो रहा। तुम किसी को पहचानते हो उनमें से? नहीं सर, किसी को नहीं? कहाँ रखे थे तुमको, कुछ पता है? नागलोई में। नागलोई में, दिल्ली में रखे थे? हाँ अच्छा, किसी को जानते पहचानते नहीं हो? नहीं दिखाई दे तो बचा देंगे, आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, आवाज़ से पहचान सकते हो। कहाँ रखते थे? कमरे में कहीं ऐसे? अभी तो जुग्गी होगी था कुछ। झुग्गी उग्गी थी? हाँ घेरा रखते था, सही जाता सब था ऐसा ही। अच्छा कोई इज्जत हो रहा नहीं है, दूध रोटी मिलता था, खा कर रह जाओ, जाओ बोलो मारे गए लोग। अच्छा, मारते थे अगर ना जाओ तो? हाँ अच्छा, 100-200 उठा दिया, देख रहे हैं पूरा। मैं काम नहीं करता। तो वहाँ से कैसे बच के आए हो यहाँ पे? वो जो खरीदे था कौन बेचा था ना 70,000 हमको, हाँ उसने बेच दिया था, जो होकर ले गया था यहाँ से। हाँ, वो उसने हमको जान बचाई जो खरीदी थी, उसने दिया तो कागज। उसने छोड़ दिया तुमको? हाँ अच्छा अच्छा। बोले तो मेरा 4 लड़का है, जो तुम किसी लड़के ही हो गए। मेरे 25,000 ढांस दी थे, 25,000 दी थी ढांस, बोली 1000 पैसा अवसर है तो छोड़ देंगे। अच्छा। अब तो जान बचा लेना। कितने रहा है, चिल्लाने लगे तो छोड़ भाग गया ले लो। अच्छा, बताओ जान बचाओ हमारा। नहीं नहीं ठीक है। और जान बचना क्या फायदा है बताइए, ये तो मरना ही सही है। हाँ भूखे प्यास से तड़ा हो रहे हैं, ना दवा ना दर्द ना कुछ नहीं, कुछ मिलने तो क्या कर सकते हैं बताइए। जो के लिए सोच के मैं भागा। कितनी देर से तुम इलाज के लिए भटक रहे हो? आज 3 दिन भटक रहे हैं सर। अच्छा, 3 दिन से इलाज नहीं मिल रहा है? हाँ कुछ नहीं मिला सर। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।